14 जुलाई 1930 को बर्लिन में दो नोबल इनाम याफ्ता ज़हन आपस में बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं कि हकीकत क्या है। और देखिए कि उन दोनों की फील्ड्स मुख्तलिफ भी हैं, मुनफरिद भी हैं और सबसे बढ़ के मुतज़ाद भी हैं। एक हकीकत को आदाद यानी नंबर से जानना चाहते हैं और दूसरे कायनात को, हकीकत को रंगों और अल्फाज से जानना चाहते हैं। यहाँ से जो सबसे अहम बात हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि मुख्तलिफ फील्ड से होते हुए भी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर वो दोनों कैसे एक दूसरे की राय बेचैनी, बेताबी और अच्छे तालिब इल्मों की तरह सुन रहे हैं, हालांकि दोनों को नोबेल मिल चुका है। 14 जुलाई 1930 को बर्लिन के पास रविंद्रनाथ टैगोर उस ज़माने के सबसे बड़े साइंसी जहन और साइंस की अथॉरिटी एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने जाते हैं। और जो कॉमन क्वेश्चन कम अज़ कम आज की वीडियो में रहेगा, जो उनके मुकालमे में रहा, वो ये था कि हकीकत क्या है और सबसे बढ़कर के क्या हकीकत इंसानों पर मुनहसर है या कोई इंसानों से लाताल्लुक़ हकीकत बाहर मौजूद है। ये कायनात का बड़ा तरीन सवाल है जिसने यूनान से लेके इजिप्ट के जहनों को अपनी कैद में रखा कि दरियाफ्त करो कौन सी बात ज़्यादा सच है, कि हकीकत इंसानों पर मुनहसर है या अगर हम सब इंसान ना भी पैदा होते तो ये हमसे बाहर मौजूद होती। सबसे बड़ी सीखने की बात यह है कि जो आज की साइंसी कम्युनिटी को पूरी दुनिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान में सीखनी चाहिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो कि हकीकत ज़माओ मकाम की अथॉरिटी हैं, उन्होंने कैसे टैगोर से कहा कि आए आप मुझे बताएं, जैसे अच्छे तालिब इल्मों की तरह। वो आदमी जो ऐसे, जैसे हमने आखिरी वीडियो में कहा, जैसे हकीकत ने कायनात में बताया कि आइंस्टाइन तुम ये लिखो मैं ऐसी ही हूँ, वो इंसान रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मुकालमा कर रहा है तसव्वुर हकीकत पर। तो चलते हैं मुकालमे की तरफ। ये मुकालमे का सिर्फ 1/3 हिस्सा है, सबसे अहम हिस्सा है। वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले आइंस्टाइन से फरमाते हैं कि आप काफ़ी मसरूफ़ रहे और कायनात की दो कदीम तरीन हस्तियों यानी ज़मा व मका को जानने में, और वो भी रियाजी से जानने में मसरूफ़ अमल रहे। मैं भी पूरी दुनिया में लेक्चर दे रहा हूँ इंसान की अब्दी दुनिया पे, और कायनात जो हकीकत की तर्जुमान है। आगे से आइंस्टाइन फरमाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि डिवाइन या खुदा अलग थलग हैं, कायनात से लाताल्लुक़ हैं? रविंद्रनाथ टैगोर फरमाते हैं, लाताल्लुक़ नहीं, इंसान की लामहदूद शख्सियत कायनात का इदराक रखती है। ऐसा कुछ नहीं जो इंसानी शख्सियत के ताबे ना हो। कायनात की सच्चाई इंसान की सच्चाई है, और इंसान ही जो सच्चाई बुनता है वही कायनात की सच्चाई बनती है। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर अनअपोलोजेटिक होके एक एंथ्रोपसेंट्रिक व्यू रख रहे हैं कि मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग। तुमने किसी शय को नापना है, जानना है, उसे कहना है कि ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा म्यूज़िक है, ये बुरा म्यूज़िक है, ये रंग अच्छा है, ये रंग बुरा है, ये आर्ट्स अच्छा है, ये बुरा है। और हत्ता के आदाद और ज्योमेट्री, इन सब का इन्हिसार इंसानी जहन के ऊपर है। और जैसे उन्होंने फरमाया, कायनात की सच्चाई इंसान ही तो वाहिद जिंदा कॉन्शियसनेस है इस कायनात की। आगे से एल्बर्ट आइंस्टाइन फरमाते हैं, आप जानते हैं कि कायनात में हकीकत के ऊपर दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं। पहला ये कि जो हकीकत है वो इंसानों पर मुनहसर है, और दूसरा ये कि हकीकत इंसानों से लाताल्लुक़ बाहर मौजूद है, और पूरी इंसानियत ना भी आती तो सर्कल तब भी राउंड होता है, ट्राइंगल के 3 कोने नहीं होते। ये इजाफी मेरी तरफ से अल्फाज थे, लेकिन आइंस्टाइन ने यही कहा। आइंस्टाइन ऐसे जैसे रियलिस्ट लोगों का दिफा कर रहे हैं, और रियलिज़म की वो जो मशहूर बात है कि अगर जंगल में कोई दरख्त गिरे और इंसान वहाँ ना भी मौजूद हो, सुनने वाली कोई कॉन्शियसनेस वहाँ ना भी मौजूद हो, तब भी आवाज़ ज़रूर पैदा होगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि टैगोर इसका क्या जवाब देते हैं। टैगोर कहते हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन जब कायनात इंसान के साथ हम आहंगी पैदा करती है तो जो हम जानते हैं वो सच बन जाता है, और जो हम महसूस करते हैं वो हुस्न बन जाता है। पूरी कायनात को एक फ़िक्रे में टैगोर ने पिरो के दिखाया कि जो हम जानते हैं वो सच बन जाता है, और जो हम महसूस करते हैं वो हुस्न बन जाता है, अगर इंसान और कायनात में हम आगे आ जाए। आगे आइंस्टाइन फरमाते हैं, ये तो कायनात का इंसानी तसव्वुर है, मतलब ये तो आप बस ऐसे बता रहे हैं कि हकीकत, सच, मैथ सिर्फ इंसानों के ऊपर मुनहसर है। तो वहाँ टैगोर फिर आगे से फरमाते हैं कि दुनिया एक इंसानी दुनिया है, और साइंसी नज़रिया भी साइंसी इंसान का दिया हुआ है। ये कायनात रिलेटिव है, और इस कायनात में इंसानी शऊर के अलावा हकीकत का कोई और दूसरा दरवाज़ा नहीं है। कुछ मियार है, वजह है, और वजह और लुत्फ़ है
जो इसे सच्चाई देता है वो मियार अब्दी इंसान का है जिसके तजुर्बात मुमकिन होए हमारे तजुर्बात से। आप देखिए यहाँ पर टैगोर ने, जो कि आज के हमारे मुकालमा मुकम्मल हुआ, यहाँ पर टैगोर ने फरमाया कि जो साइंसी नज़रियात भी तुम देते हो वो साइंसी इंसान का नज़रिया है। ये बहुत अहम पॉइंट है। यानी इंसानी जहन के भी कई शेड्स हैं, कई रवैये हैं। जैसे साइंसदान इकट्ठे हैं और उनको ये गुमान है कि कायनात हद से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, और अगर हम ना भी होते तो 2 + 2 4 ही होता, मगर ये वो नहीं सोच पा रहे कि ये सारी रैशनैलिटी या लॉजिक जो है वो इंसानी जहनों में बनती है और ऐसी कोई आइडियल कायनात, मैथमेटिकल कायनात बाहर मौजूद नहीं है। और आप देखिए कि रविंद्रनाथ बार बार उनके सामने यही बात रख रहे हैं कि कायनात इंसानों की कायनात है, कायनात की सच्चाई इंसानों की सच्चाई है। कायनात में कुछ भी नापना हुआ तो हमें इंसानों का मियार लाना होगा। और वो बड़ी प्यारी बात है, कुछ मियार है वजह और लुत्फ का जो इससे सच्चाई देता है। अब इसमें जो लफ्ज़ लुत्फ का कोई तारीफ़ की जाए तो कम है कि एक प्लेयर महसूस होता है सच के साथ, वो इंसानी प्लेयर है। ये बहुत बड़ी बात रविंद्रनाथ टैगोर ने किया और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में उनके आगे रखा। कोई शक नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से बड़ा जहन, बल्कि आखिरी वीडियो में हमने कहा क्या आया, बल्कि ऐसे जैसे कायनात ने उनको बताया हो मैं ये हूँ भाई, जो तुम कह रहे हो दुरुस्त है। लेकिन फिर भी आप उनकी जो इंक्वायरी, उनका सवाल पूछने में सच्चाई देखी और किसी किस्म की तज़हीक, कोई ऐसी बात नहीं। ये है नोबेल जहन, ये हैं बड़े जहन, ये हैं बड़े लोग, वाक़यातन जिनकी गलतियाँ हमारे सही बातों से ज़्यादा मियारी होती हैं। तो ये इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। आप ज़रूर इससे महजूज़ हों और ये सोचें कि आज का साइंसी जहन ये सोचे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस ज़ौक़ शौक़ और किस तरह एक सच्चे तालिब इल्म की तरह टैगोर से, और टैगोर ने अनअपोलोजेटिक होकर, ये नहीं कि उन्होंने कहा कि पहले मेरी शायरी साइंस के मंदर से अप्रूवल ले आए फिर मैं कोई शायरी करूँगा, ये नहीं कि गालिब पहले जाके साइंसदानों से पूछें भाई ये शेर लिखना, देखना ज़ौक़, जमाल, हुस्न और इसमें इंसानों के लिए मानी तो बहुत है, तुम देखो इसमें कोई साइंसी गलती तो नहीं। टैगोर ने अनअपोलोजेटिक होके एक खूबसूरत राय जिसमें इंसानों को दोबारा कायनात के सेंटर में लाया गया है, आइंस्टाइन के आगे रखी और तसव्वुर हकीकत को ऐसे लगता है जैसे 2 बड़े हिस्सों से मुकम्मल करने की कोशिश की गई। एक तरफ नंबर्स लगाए गए और दूसरी तरफ रंग लगाए गए।